नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना होने जा रही है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान मुद्रा के साथ होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कर्ज में डूबे हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तरक्की रुकी हो, आर्थिक समस्या आ रही हो, हर क्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, धन का नुकसान हो रहा हो। ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नटराज प्रयोग की चर्चा करेंगे। ये विशिष्ट गोपनीय प्रयोग माना जाता है। मनुष्य अपने जीवन में सफलता पाने के बड़े बड़े सपने देखता है, उसे पूरा करने की कोशिश भी करता है, जी जान लगाकर पूरा करता भी है। बहुत से लोग उसमें सफल होते हैं, बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन हर मनुष्य की ख्वाहिश होती है कि वो अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में नाम कमाए, लेकिन उसके मन के मुताबिक उसे परिणाम नहीं मिलते। ऐसे समय में मनुष्य निराश हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करें। लेकिन उसे बेसिक नियम का एक पालन करना होगा। वो नियम यही है कि आपकी योग्यता जब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगी, कैसे वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, कैसे आप सफल होंगे। क्योंकि आप अपनी योग्यता को, अपनी कला को, अपनी अंदर की क्षमता को समाज में दिखा ही नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर बातचीत करने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप बात ही नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन 4 आदमी के बीच में आपको डिस्कस करना हो तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आपके अंदर और भी हर तरह का ज्ञान हो, कला हो, लेकिन उसको आप प्रस्तुत कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आप अपने क्षेत्र में सफल होंगे। सिर्फ उस ज्ञान को, उस क्षमता को अपने मन में रखने से सफलता नहीं मिलती, समाज में उसे दिखाना पड़ता है। इसीलिए आज नटराज प्रयोग की चर्चा करेंगे। भगवान शिव का एक स्वरूप है, वह है नटराज, जो कला के क्षेत्र के स्वामी माने जाते हैं। मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार की कला हो, क्षमता हो, जब वो सामने वो व्यक्ति दिखा नहीं पा रहा है या किसी तरह की अड़चन आ रही है, बेहद क्षमतावान है लेकिन फिर भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही योग्यता है फिर भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको नटराज की शरण में जाना चाहिए। फिर चाहे आप कला के क्षेत्र में हो, गायन वादन के क्षेत्र में हो, आज के जमाने की मॉडलिंग क्षेत्र में हो, अभिनय के क्षेत्र में हो, किसी भी तरह की कला हो सकती है। आप कंप्यूटर क्षेत्र में माहिर हो, कंप्यूटर क्षेत्र का अच्छा सा ज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र में आपको ज्ञान है तो आपको नटराज प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान को 10 गुना बढ़ाता है, आपकी योग्यता को 10 गुना बढ़ाता है और सामने वाले के मन मस्तिष्क में बिठाने की कोशिश की जाती है इस साधना के द्वारा। उस साधना का नाम है नटराज साधना। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस साधना का उपयोग अवश्य करें। आपके अंदर व्यवसाय की बहुत ही अच्छी योग्यता है लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो नटराज प्रयोग करना चाहिए। आपको पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, आपकी योग्यता को आपका बॉस, आपका ऑफिसर समझ ही नहीं पा रहा है, तो आपको नटराज प्रयोग करना चाहिए। यह आपकी क्षमताओं को सामने वाले के मन मस्तिष्क में बिठा देता है, तभी सफलता का स्वाद आपको मिलता है। तो आइए जानते हैं नटराज प्रयोग के बारे में कि इसका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं।
10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। इसके बाद आप अपने हार्ट चक्र पर, ये देखिए ये हार्ट चक्र है, ये हार्ट यहाँ पर है, लेकिन ये बीच में इसका चक्र माना जाता है। तो इस हार्ट चक्र पर, इस जगह पर ध्यान देते हुए नटराज मंत्र ओम ह्रौम नटेश्वराय ह्रौम ओम नमः शिवाय, 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 ओम ह्रौम नटेश्वराय ह्रौम ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह मंत्र जो है ये 21 दिन का मंत्र है। यह आपको रुद्राक्ष माला से इस मंत्र का जाप करना होता है। आप सेम तरीके से आप ये दे रहे हैं, ये मृग मुद्रा लगा लें। ये मृग मुद्रा लगा के इस मंत्र का जाप करना है। 5 माला रुद्राक्ष माला, किसी भी रुद्राक्ष माला को ले लें और उसको एक हाथ से ये मुद्रा लगाएं, दूसरे हाथ से रुद्राक्ष माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष माला न मिले तो स्फटिक माला से चलेगा, लेकिन कोशिश करें कि रुद्राक्ष माला से इस मंत्र का जाप करें। तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं, दूसरे हाथ से मंत्र का जाप करें। सिर्फ 5 माला और 21 दिन का ये प्रयोग माना जाता है। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। याद रखें, ये मुद्रा अवश्य लगाएं और दूसरे हाथ से रुद्राक्ष से माला जपें। तो ये 5 माला 21 दिन तक का प्रयोग है। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इसको किसी भी सोमवार, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, क्योंकि हर महीना कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शिवरात्रि आती है, यानी सोमवार, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या शिवरात्रि के दिन से इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। याद रखें, ये 21 दिन का प्रयोग है। ये आपकी क्षमता को प्रचंड रूप से उभारता है। उभारता ही नहीं बल्कि सामने वाले के मन मस्तिष्क में बिठाने का कार्य करता है। तो अगर आप किसी भी तरह की कला के क्षेत्र में हैं तो यह मंत्र आपको निराश नहीं करेगा। आप जानते हैं कुछ विशेष प्रकार के नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।